आज का जो वीडियो है, तो आज का अपना टॉपिक है कि जो रेगुलर विद्यार्थी अपने महाविद्यालय के हैं, जो कि छात्रवृत्ति में फॉर्म भरते हैं, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना और सामाजिक वाली वो उसमें अदरवाइज जो फॉर्म भरते हो आप, तो उसमें कॉलेज द्वारा क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, तो आज आप देख लीजिए कि उनको कैसे क्लियर कराएं। अधिकतर विद्यार्थी कहते हैं कि हमारे छात्रवृत्ति नहीं आई है या फिर हमारे तो पैसे डले ही नहीं है, तो वो कब नहीं है, वो तब नहीं आती है कि जब आप कॉलेज द्वारा जब ये ऑब्जेक्शन देते हैं ना, तो आप उसको क्लियर नहीं करवाते हो, तो इस वजह से आपको वो छात्रवृत्ति नहीं आती। तो एक बार आप सुन लीजिए कि ऑब्जेक्शन कैसे आते हैं, उनको कैसे क्लियर कराएं। तो आप ध्यान दीजिए कि जैसे कि मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना है, तो पहला जो काम है कि फीस रसीद। आप जो फॉर्म भरोगे, जिस टाइम फीस रसीद अपलोड करते हो, तो जिस बच्चों की वेटिंग ऐसा कुछ लिखा है या फिर फीस की रसीद होती है, तो उस पर अपने कॉलेज प्रिंसिपल के सील और साइन करवानी है। सील और साइन करवा के फीस के रसीद पे उसके बाद अपलोड करना है। दूसरा है कि जो शपथ पत्र होता है, तो शपथ पत्र जो आप भरते हो उसमें देखिए कि योजना का नाम आपको पूरा लिखना है। जैसे कि आप किसी योजना में भर रहे हो, तो इसमें लिखना है, आप बोलेंगे मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना पूरा लिखना है। दूसरी चीज है कि योजना कौन से सत्र में भर रहे हो। अधिकांश विद्यार्थी गलती करते हैं कि 2024 लिख के छोड़ देते हैं, तो 2024 नहीं लिखना है, आपको सत्र पूरा लिखना है कि 24 में आवेदन कर रहे हो तो 2024-25 तक आपको पूरा लिखना है। सेकंड पॉइंट ये हो गया। तीसरा होता है कि आय प्रमाण पत्र, जो कि आप एक पृष्ठ का डालते हो, तो उसके बारे में सुन लीजिए। पहला है कि उसे पूरा भरो, पूरा भरना है, उसे कहीं पे भी कोई चीज खाली नहीं छोड़नी है, उसमें हस्ताक्षर होने चाहिए, यानी कि साइन होनी चाहिए पापा के या फिर अदरवाइज जो भी इसमें साइन चाहिए वो सबके होने चाहिए। दूसरी बात कि उसमें नोटरी कंप्लीट है या नहीं है, वो चेक कीजिए। तीसरी बात कि आय प्रमाण पत्र 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 6 महीने से अगर ज्यादा पुराना है तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा और आगे अप्रूव नहीं होगा वो। चौथा जो पॉइंट है अपना कि जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में जिन्होंने स्कॉलरशिप में आवेदन किया है, तो वो सुन लीजिए कि थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपको क्या करना है कि सेकेंड सेमेस्टर की मार्कशीट अब अपलोड करनी है। अभी हाल ही में परिणाम जारी हो गए हैं सेकंड सेमेस्टर के, तो आपको ऑनलाइन उसकी मार्कशीट निकाल के और उसमें मैडम के साइन सील करवा के, अदरवाइज आपके जो प्राचार्य होते हैं उनकी सील साइन करवा के उसको अपलोड करना है। दूसरी बात है कि औसत, यानी कि आपको आवेदन कब करना है, आप देख लीजिए कि जब आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों के मिलाकर आपके 60% से अगर ऊपर है तो आपको आवेदन करना है, और या फिर आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के टोटल पूर्णांक मिला के 60% से ऊपर होने चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाओगे, फिर आपके स्कॉलरशिप आएगी। तीसरा पॉइंट है कि गत वर्ष जो छात्रवृत्ति आपको मिली है, तो उस बैंक अकाउंट का आप एंट्री करवा के डायरी की और उस पृष्ठ को आप अपलोड करें और उसमें आपको ये एंट्री दिखानी है। तो ऐसे आपको सारे ऑब्जेक्शन ये क्लियर करने हैं। दूसरा जो अपना पॉइंट है वो अपने ये है कि समाज कल्याण वाला, उसमें मैं बता, तो इस वीडियो में आप सुनिए कि समाज कल्याण जो अपने छात्रवृत्ति जो योजना है, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो अनुसूचित जाति में, जैसे SC/ST कैटेगरी वाइज जिनमें आते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए है कि आप सुनिए। आप ये जो योजना है सरकार द्वारा जो योजना है कि ये उन बच्चों के लिए है जो मैंने अभी आपको बताया है कि SC/ST में है, तो आप इस योजना में आपको फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने से आपको जो भी सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि मिलती है आपके सहयोग में, उसे सहयोग में लेनी है। तो अब आप सुनिए कि मतलब अधिकांश विद्यार्थी क्या गलतियां करते हैं कि कई बच्चे जो होते हैं कि आवेदन तो कर देते हैं ई-मित्र के माध्यम से, लेकिन ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करने के बाद भी वो उक्त दस्तावेज की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। फिर जो दस्तावेज जो ई-मित्र में जो अपलोड करते हैं, फिर भी उनमें कुछ त्रुटियां रह जाती है, जिनसे अधिकांश विद्यार्थी इस योजना से वंचित रह जाते हैं और वो इसका पूर्णतया लाभ नहीं उठा पाते। तो आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि जिन बच्चों के पहले कोई समस्या आई हो या फिर अब अगर जो भी नए सत्र में जो फॉर्म भर रहे हैं, तो आप एक बार सुनिए कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है जिससे आपके छात्रवृत्ति संबंधी कोई समस्या नहीं आए। तो आप सुनिए कि जो बच्चे ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करते हो, तो एक बार उसको आपको क्या है कि जिस योजना में आप फॉर्म भरते हो, तो उस योजना की संपूर्ण जानकारी आपको पहले लेनी है। अपने पास गूगल है, गूगल के माध्यम से आप उसमें सर्च करिए
हिंदी में से टाइप कर लीजिए, फिर उसमें आप उसको सर्च कर लीजिए कि इस योजना के उक्त दस्तावेज क्या है, या इसकी संपूर्ण जानकारी आपको उसके माध्यम से मिलेगी। तो ये आपको वहां से लेनी है। तो इसके माध्यम से फिर आपको जो है कि ई मित्र के माध्यम से उसको फॉर्म में आवेदन करवाना है। तो आवेदन होने के बाद आप जो फॉर्म होता है वो जिस कॉलेज में आप भरते हो तो उस कॉलेज में वो जाता है। तो वहां से क्या है कि जब आपके ऑब्जेक्शन आता है तो वहां के जो अधिकारी होते हैं वो आपको उसमें ऑब्जेक्शन देते हैं कि आपने कौन सी क्या गलती की है, तो उसका ऑब्जेक्शन देते हैं। तो आप वापस ई मित्र के माध्यम से आप उसको चेक कीजिए, या फिर अगर आप खुद अगर चेक कर सकते हो तो अपनी एसओएस आईडी से आप उसको वापस अपने क्या ऑब्जेक्शन आया तो उसको आप चेक कीजिए। तो चेक करने के बाद आपको क्या करना है कि उसमें क्या ऑब्जेक्शन है तो आप देख लीजिए कि, और जो कॉलेज के द्वारा जो अधिकतर जो ऑब्जेक्शन आते हैं तो मैं उसके ऊपर बात करता हूँ कि जैसे किन कि आपने क्या दस्तावेज में जो कमी रखी है उनको कैसे आपको सिस्टम से करना है। तो आप ये देखिए कि पहला जो होता है कि फीस की रसीद। फीस की रसीद वो होती है कि जब आपने अपना प्रवेश कराया तो उस टाइम आपने जो पैसे जमा करवाए थे ऑनलाइन अपने ई मित्र के माध्यम से, तो उसकी स्लिप होती है तो वो आपको निकलवानी है। और उसको आप कॉलेज से जो प्रिंसिपल होते हैं आपके, तो उनसे आपको सील साइन करवानी है। तो फिर उसके बाद आपको वो सील साइन करने के बाद उसको वापस अपलोड करवानी है ई मित्र के माध्यम। दूसरा जो आता है कि बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक क्या होती है वो सुन लीजिए आपकी। जिन बच्चों का एडमिशन रेगुलर है तो उनको क्या है कि जो बच्चे इस योजना में फॉर्म भरते हैं तो उनकी क्या है बायोमेट्रिक होती है, यानी कि उसके फिंगरप्रिंट उनकी उपस्थिति दर्ज होती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा मतलब नॉर्मल उसमें 4 या 5 आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। तो आप जब भी आपको बायोमेट्रिक का ऑब्जेक्शन आए तो आपको उसको हर महीने आप बायोमेट्रिक जरूर करवाएं, यानी कि महीने में 2 या 3 बार आपकी बायोमेट्रिक होनी चाहिए, वो जरूर करवाएं। फिर ये ऑब्जेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। तीसरी होती है कि मूल अंक तालिका। ये जो मूल अंक तालिका होती है कि ऑनलाइन मार्कशीट आपको अपलोड नहीं करनी। अगर आपके पास गत वर्ष की अगर ओरिजिनल मार्कशीट है तो उसका फोटो ही आप अपलोड करें। और अगर परिणाम आने के बाद ही अगर आप एंड टू एंड अगर तुरंत आप आवेदन करते हो, जो ओरिजिनल मार्कशीट अगर कॉलेज में नहीं होती है तो ऑनलाइन वाली निकला के उस पर भी मैडम की जैसे अपने प्राचार्य होते हैं तो उनकी सील और साइन करवा के फिर आपको अपलोड करवानी। चौथा जो ऑप्शन है कि ऑनलाइन प्राचार्य के हस्ताक्षर, यानी कि प्राचार्य के हस्ताक्षर आपको हर जगह पे होना करवाना जरूरी है। बिना अगर आप कोई भी दस्तावेज अपलोड करते हो तो अगर उसमें अगर प्राचार्य की साइन और सील अगर नहीं है तो वो फॉर्म रिजेक्ट होगा और वो फॉर्म आपका महाविद्यालय से आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा और फिर आपका फॉर्म वही महाविद्यालय में रुक जाएगा। तो ये जो टॉपिक है, जो आप ये जो ऑब्जेक्शन है तो इन पे आप ध्यान दीजिए और इनको आप सही उक्त दस्तावेजों के साथ ही इसकी पूर्ति करें और इसको आप सही क्लियर करवाएं। जय